Hello everybody, I am back again. Yesterday, what we were doing, we were going through the indefinite tenses, but one was left. What was left? The one that was left was future indefinite or simple future. Okay, so where do we use indefinite? As you know the word, what I said, future. Future means that has not happened. That has not happened yet. That is in future. Okay, in future what I am going to do, I don't know myself. Who knows? But in near future or in coming time, what we will do, that we express through future indefinite. Okay, so there are certain rules for that. Let's see what are those rules. As I told you, all the rules are based upon three sentences. And what are those? Affirmative, negative and interrogative. एफर्मेटिव मीन्स वेयर, एफर्मेटिव क्या होता है? जहाँ पे हमें हाँ का बोध होता है, हाँ का बोध, हाँ का समझ होता है. जैसे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो विल एंड शैल हियर दे आर हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे जैसे आप डू डज डिड किए थे, वैसे ही ये क्या है, विल और शैल क्या है, व्हाट दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. देन नेगेटिव. नेगेटिव में देखिए द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव इज नॉट, बट एज आई टोल्ड यू कि आप अकेले सिर्फ नॉट को यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके साथ यू हैव टू यूज़ सर्टेन हेल्पिंग वर्ब. और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल या विल. आई विल टेल यू कैसे यूज़ करना है. तो देन यू सी इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स कि जो प्रश्नवाचक होगा. मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? क्या मैं स्कूल जाऊंगा? ये चीज़ हो रहा है आपका. तो वी विल स्टार्ट विद शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, अभी तक आप देखे हो इंडेफिनेट में 9 रूल्स लिखे होंगे. देखोगे आप, जब आप 9 रूल्स को देखते हो तो 8 जगह पे आपका V1 आता है, 8 प्लेसेस. एंड ओनली देयर इज एन एक्सेप्शन. आई टोल्ड यू V2 कहाँ पे आएगा? V2 आता है पास्ट इंडेफिनेट के एफर्मेटिव में. आई प्लेड हॉकी, आई वेंट टू स्कूल, ये सब होता है. तो ये हुआ आपका रूल्स. और रूल्स के बाद जैसे आप इंग्लिश में देखते हो कि ठीक है कैसे, हाउ टू यूज़ इट. तो अगर आप देखते हो फ्यूचर इंडेफिनेट इज यूज्ड, नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस अप टिल नाउ. वो काम जो अभी तक नहीं हुआ है. फ्यूचर का पहचान ही यही है. ओके, देन यू सी आई शैल सी हिम. आई शैल सी हिम, मैं उससे मिलूंगा. इट मीन्स मैं मिला नहीं हूँ, ना मिलता हूँ, मिलूंगा. कब मिलूंगा? कल. सो हियर इट इज़ गिवन टुमारो. ही विल सबमिट द असाइनमेंट. वो करेगा मीन्स किया नहीं है. द वर्क हैज़ नॉट येट बीन डन, तो उसके लिए इट विल बी डन इन नियर फ्यूचर. सो एट 6 PM ही विल सबमिट द असाइनमेंट. ओके, द थर्ड वन, द सेकेंड वन यू सी शैल विथ फर्स्ट पर्सन एंड विल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप देखो शैल और विल, हम क्या करते हैं यूजुअली जब फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो शैल करते हैं. आई और वी के साथ वी यूज़ शैल. व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ शैल. जैसे देखो मैं स्कूल जाऊँगा, या यहीं पे आप देखो आई शैल सी हिम टुमारो. ठीक है, वी शैल ओवरकम, वी शैल विन द मैच. वी शैल यूज़ कर रहे हैं. ओके, और यू के साथ आप स्कूल जाओगे तो मैं क्या कहूँगा? यू शैल और यू विल गो टू स्कूल. वे आपकी मदद करेंगे, तो दे विल हेल्प यू. दे विल हेल्प यू. दे विल हेल्प यू. यू सी क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हुआ है, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ आप क्या यूज़ कर रहे हो? विल कर रहे हो. पर आप मुझसे पूछोगे, ये जानते हैं कि सभी के मन में ये होती है बात कि दे ऑलवेज वांट टू नो कि सर यू आर टेलिंग दैट आई के साथ हम शैल यूज़ कर रहे हैं, विद द फर्स्ट पर्सन वी यूज़ शैल. लेकिन मैंने देखा है कि विल भी यूज़ हुआ है. येस, यू आर राइट. आई के साथ मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ होता है, हो सकता है, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज़ हो सकता है. ये वाइस वर्सा हो जाएगा. कब? व्हाट इज़ द कंडीशन? इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन थिंग, यू नो, व्हेन इट शोज द स्पीकर्स डिटर्मिनेशन, willingness, order, command, promise, etc.
अगर इस तरह होता है जब आप बोलते हो तो वो चेंज हो जाएगा, मीन्स आई के साथ और वी के साथ विल हो जाएगा और बाकी सभी के साथ क्या हो जाएगा, बाकी सभी के साथ जैसे यू के साथ शैल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। सो ये तो आप देखें रूल्स, और हम लोग सेकेंड और थर्ड पॉइंट में हैं इसके। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं वादा कर रहा हूँ कि आई विल टीच यू ऑनेस्टली, तो आई शैल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डैट इज़ माई प्रॉमिस। आई विल टीच यू ऑनेस्टली, आई विल टीच यू ऑनेस्टली। कैसे मैं पढ़ाऊँगा? ऑनेस्टली। वाई? बिकॉज इट इज़ शोइंग माई प्रॉमिस, इट इज़ शोइंग माई प्रॉमिस। ओके। उसी तरह आप देखते होंगे एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें क्या मिलता है कि स्कूल में नोटिस मिलता है। स्कूल में जब नोटिस मिलता है तो उसमें क्या होता है कि यू शैल पे। वाई? बिकॉज दैट इज़ द ऑर्डर, दैट्स वाई वहाँ पे हम लोग यू विल नहीं कहते हैं कि यू शैल पे योर फीस बाय 15th of every month. Okay. Threat. For threat we also use threat, order, command, threat. For threat also we use shall with second person and third person. He shall be punished, he shall be punished. When will he be punished? He shall be punished. तो ये क्या है? ये चेतावनी है। He shall be punished, he will be नहीं, because that is the threat. He will be no. तो क्या करेंगे? will नहीं, he shall be punished, he shall be punished. Why? Because that is the threat. Punished, he shall be punished. इसका मतलब क्या हुआ? he shall be punished कब? अगर वो ऐसा करता है दोबारा तो। ओके। यू शैल पेयर योर नेल्स, आपको अपने नाखून को बराबर करना है। यू शैल पेयर योर नेल्स, ये सब आपको स्कूल में सुनने को मिलता है। ठीक है। जब आप स्कूल में होते हो तो आप देखते हो कि असेंबली में आपके टीचर इस तरह से कहते हैं, कम ऑन यू शैल पेयर योर नेल। ओके। तो ही शैल बी पनिश्ड, ये क्या है? दिस इज सिंपल थ्रेट। तो देख लो, तो along with the third person here we have used shall, not will, and here along with the first person we have used will, not shall. Why? Because it is showing promise, determination. क्या है कि एक बहुत बड़ा सा घर है, it is beyond my reach right now to purchase, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि I will purchase this house. It means I have the determination, I have the willingness to do that. तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे अंदर क्या है? संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि यस मैं ये करूँगा, मेरे अंदर इच्छा शक्ति है। तो फॉर डैट वी यूज़ डैट। ओके। तो आपने देखा कि फॉर एन एक्शन दैट हैज़ नॉट टेकन प्लेस अप टिल नाउ, दूसरा शैल के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, विल के साथ सेकंड पर्सन, एंड वाइस वर्सा कब हो गया? कंडीशन आई टोल्ड यू। देखो द फोर्थ वन विथ कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आप कर चुके हो, आप किए हो किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने किया है। ओके। और यही चीज़ देखो कि अगर आप रूल को सही से देखते हो तो देख रहे हो कि वही चीज़। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यही चीज़ आप मॉडल्स में भी करोगे। मॉडल्स में भी आपको विल और शैल आएगा, तो यही डिफरेंसेस यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। बट द थिंग इज दैट हाउ यू ग्रास्प वॉट एवर इज बीइंग गिवन टू यू, these are the things you have to keep in mind. अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंडीशनल विथ कंडीशनल सेंटेंसेज। लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेज में तब जब इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ के साथ क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे देखो इफ़ ही कम्स, तो देखो इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज के साथ क्या है? ये क्या है? देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, V1S और ES। तो इफ़ ही कम्स I shall teach him. Again, if you help him, he will be successful. देख रहे हो? along with the if clause what we are using? the V1. ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है तो ये क्या होता है आपका? फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हियर ऑल्सो वी कैन यूज फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये हुआ आपका फ्यूचर इंडेफिनेट। ओके। नाउ इंडेफिनेट पोर्शन इज ओवर। सो जब इंडेफिनेट हो जाता है इसके बाद क्या आता है? आफ्टर दैट कम्स, what comes after that? Continuous. Continuous, the word I told you, what is the meaning of continuous? You must remember, and I suppose yes
you might have remembered what is the meaning of continuous. Continuous का meaning क्या होता है? देखो, continuous means unending. अनएंडिंग, कॉन्टीन्यूस मीन्स अनएंडिंग, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. तो इसे भी हम 3 भाग में भाग किए थे. यू जस्ट रिमेंबर द 3 पॉइंट. व्हाट वर दोज? There were 3 tenses: present continuous, past continuous and future continuous. So today let me tell you the rules, and tomorrow we will go through ki where to use and how to use. Okay, let's see. So continuous, the first one is present, the second one is past, and the third one is future. Okay, and there are 3 sentences through which we express it. Number 1 is affirmative, number 2 is okay, affirmative, let it be, from there we will go affirmative, then negative, and then interrogative. Okay, affirmative, we start with, as you know, we start with subject and end with object. Okay, continuous, is MR means the work has not finished, काम ख़त्म नहीं हुआ है, is MR प्लस V1 ING और V4 जो भी कहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि V1 ING अगर आप याद रखते हो तो इट विल हेल्प यू ए लॉट. अब is MR. ओके, यहाँ पे देखो क्या करेंगे. is MR का पास्ट क्या है? व्हाट इज द पास्ट ऑफ is MR? was were. So was were प्लस V1 ING plus object. And future, what is the identification of future? Will or shall. Will or shall is the identification of future. Then be plus V1 ING plus object. This is affirmative. Then comes negative. Negative में क्या पहचान है? सिर्फ not लगता है. तो not किसके बाद लगता है? We use it after helping verb प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो व्हाट इज द रूल? वी स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन टैग. एंड इफ इट इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, अगर वाक्य के बीच में आ जाता है आपका कुछ, तो हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट डू वी यूज़? तब हम यूज़ करते हैं WH कंटेंट. ये हुआ. यहाँ का नेगेटिव देखो, इसमें क्या है? is MR का पास्ट क्या है? was और were. और आपको ये बताया गया है कि नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और फिर जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का भी रूल मैं सिखाया था आपको, ये था. और यहाँ पे देखो इसका क्या है? इसमें भी, इसमें आप ध्यान रखना कि नॉट कहाँ आएगा. आप खुद एक सेंटेंस बना लेना मन में, आपको बन जाएगा कि ही विल बी नॉट या ही विल नॉट बी. तो ही विल नॉट बी, तो पहले नॉट आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ देखिए अगेन द इंट्रोगेटिव. अगर वो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि व्हाट डू वी डू? इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और अगर WH रहा तो WH से. ओके, यहाँ पे देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING plus object, and at the end there is question tag. And if it is in the mid of the sentence, we find क्यों, कब, क्या, कैसे, इस तरह से हम बनाते हैं. तो these are the rules for continuous, present, past and future. And where do we use it? How can we use it? That we will go for it tomorrow. But before that, whatever the rules that you have got, it should be at your fingertips. इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. आसानी से, जैसे कि आप देख रहे हो, रूल आपको याद रहे तो आप फटाफट आप बना लोगे. ओके, वट एवर द कम्प्लेक्शंस देयर आर, वी विल सॉल्व शॉर्ट इट आउट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो टिल देन गो थ्रू इट. एंड येस, आई नीड रेस्पॉन्स. काइंडली यू प्लीज respond. I am hardly getting any sort of response. It seems as if all these are going in vain. But I am just doing it all for you, my dear students. Please try to understand and cope up with me. Thank you.
Thank you. So see you tomorrow.